एक राजा ने अपनी बेटी के लिए सरोवर बनाया था। ये सच्ची घटना है। उस सरोवर में बहुत तरह तरह की मछलियां थी कि बेटी तुम यहाँ आकर मछलियों के साथ खेलो, उसको देखो। अब एक ऐसा समय आया जब अकाल पड़ गया उस क्षेत्र में, मछुआरों को मछलियां मिल नहीं रही थी। तो एक मछुआरे को भनक थी कि राजा के सरोवर में बहुत सारी मछलियां हैं। उसका काम काज मछली पकड़ के चलता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरे को आज फिर मछली ना मिली तो मैं कल राजा के यहाँ पर चोरी करूंगा, वहां से मछली पकड़ूंगा और बेचकर मैं फिर पैसे लाऊंगा। अब उसको नहीं मिली मछली। अब वो राजा के सरोवर में पहुंचा। अब राजा ने ये आदेश जारी किया हुआ था कि जो भी मेरे सरोवर में राजकुमारी के अलावा कोई आया या किसी ने मछलियां पकड़ने की प्रयास किया, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ये वहां पहुंच गया। जाकर इसने अभी जाल फेंका ही था कि पीछे से घोड़ों की टप 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 करके इसको आवाजें सुनाई देने लगी। घोड़े सरोवर की तरफ आ रहे हैं और कुदरत का ऐसा काम हुआ कि उसी समय राजकुमारी और महाराज टहलने के लिए सरोवर के पास आ रहे थे घोड़ों पे सवार होकर। अब इसको समझ नहीं आई किसी प्रकार की। इसको डर लग गया कि महाराज ने पकड़ना है और मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या करें, सोच में पड़ा। एकदम ध्यान आया, अगर मैं ये सरोवर की गीली मिट्टी अपने तन पे लगा लूं तो भस्म की तरह ये लगेगी, तो एक साधु बन जाऊंगा, चौकड़ी मार के सरोवर के पास बैठ जाऊंगा, मृत्यु दंड से बच जाऊंगा। वही किया उसने सरोवर की मिट्टी निकाली और फटाफट अपने मुंह पे, बालों पे, पूरे बदन पे ऐसे लगा के ऐसे बैठ गया और मंत्र जपने लगा। अब उसको कोई मंत्र आता ही नहीं था बेचारे को, पर कोशिश करके उसने ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जपने लगा। इतने में राजा का घोड़ा आके रुका। राजा ने इशारा किया, सारे चुप रहो, कोई महात्मा जी बैठे हैं समाधि में, समाधि भंग मत करो। और वो चुपचाप से ऐसे बैठा था। वो अंदर से डर रहा था और मुंह में बोल रहा था ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। नकली का नाम जप रहा था। राजा पास आया। राजा ने अपने गहने उतारे सोने के और अपनी बेटी को कहते, बेटी मत्था टेकना है, आप इनको चढ़ाओ महाराज जी को। सारे अपने गहने राजा ने रख के दंडवत किया, अपनी बेटी से भी करवाया, खुद भी किया और चुपचाप से अपने घोड़ों को दूर ले गया कि आवाज ना आए, चला गया। जब थोड़ी सांस में सांस आई कि अब कोई आसपास नहीं, एक आंख खोल के उसने देखा इधर उधर कि सब ठीक है। अब वो जो उठने लगा, देखा यहाँ गहने पड़े हुए थे। मन में भाव आया और भगवान ने ज्ञान दे दिया। केवल नकली बैठने में कितनी देर बैठा वो? 20 मिनट की बात होगी। 20 मिनट में ही उसका ज्ञान फूट पड़ा। नकली से वो असली बन गया। क्या सोचने लगा कि नकली बनकर राजा ने मुझे गहने दे दिए और अगर मैं आजीवन असली संत बन जाऊं तो भगवान मुझे क्या दे देगा। तुम नाम जपने के लिए बैठे हो, चाहे नकली नकली बैठ जाया करो, असली भगवान जी खुद ही बिठा देंगे।